You have to think upon what went wrong in the betting department. So will be a change in voice for the next game. Hello. तो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के असली हकदार बने हैं अमित नायक को आना होगा मैन ऑफ द मैच पारितोषिक लेने के लिए अवार्ड जो मिल रहा है आपको मोमेंटो देने के लिए मोमेंटो पेश किया जाएगा हमारे आदरणीय और नंदेश नायक सर के हाथों से ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो अमित नायक को आना होगा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने के लिए हमारे आदरणीय नंदेश नायक सर के हाथों से दिया जाएगा यह पुरस्कार जो कि अमित नायक को मिल रहा है। फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ नहीं ये मैच तो ये जो मैच है ये मैच फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ सांकोले और जय हनुमान टीम के बीच में होने जा रहा है। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार टॉस कौन जीता था? अबे दे रहे हैं हमारे आदरणीय नंदेश नायक सर अमित नायक को। जय हनुमान जीता था सर। ये बॉलिंग जय हनुमान टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी टीम के एक एक्स्ट्रा प्लेयर को भेजिए, तौलित मैन को भेजिए ताकि हमें प्लेयर्स का नाम जानने में दिक्कत ना हो, लेकिन बाद में जाकर ये दिक्कतें ज़रूर खड़ी हो रही है हमारे स्कोरर को भी नाम जानने में। जय हनुमान टीम के एक 12th प्लेयर को भेजिए ताकि हमें प्लेयर का नाम जानने में दिक्कत ना खड़ी हो। बहुत सारे तकलीफ पहुँच रही है हमारे स्कोरर को नाम जानने में प्लीज़, और हमें भी ये जानकारी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि यहाँ देखिए इस टूर्नामेंट में कई सारे इंडिविजुअल प्राइजेस भी है। जहाँ तक व्यक्तिगत प्राइजेस की बारे में बात करें तो और किसी लकी प्लेयर को मिल रहा है गोल्डन कॉइन, सोने का सिक्का मिल रहा है पहले मर्तबा इस टूर्नामेंट में हम ये देख रहे हैं। तो इतिहास गवाह है कि सांकोले क्रिकेट इतिहास में पहली मर्तबा ये जो टूर्नामेंट है सांकोले बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट में इतने सारे अवार्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो व्यक्तिगत प्राइजेस क्यों ना हो या फिर टीम विनिंग टीम को मिल रहा क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर ये जो ये चारों मैच नहीं खेला आयोजन है ना स्ट्रांग वाइज वास्को टीम ने किया है, काफ़ी खूबसूरत तरीके से आयोजन किया गया है इस टूर्नामेंट को। और देखिए पहली गेंद पर सिंगल आया है, सिंगल है स्ट्राइक बैट्समैन हनीफ स्ट्राइक पर बैकफुट पर गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाया खूबसूरत तरीके से, उस गेंद को धकेल दिया है उसे स्क्वायर लेग के इलाके में, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर तैनात। और अब वो हरकत में आए, जैसे ही हरकत में आए और उन्होंने अच्छी तरीके से फील्ड किया था उस गेंद को, देखिए पलट का थ्रो भी किया था, तब जाकर एक ही रन बना है बल्लेबाजी टीम के लिए। शुरुआती 2 गेंदों में 2 रन बने हैं। ओके, और ओवर की तीसरी गेंद फेंकने की तैयारी करते हुए गेंदबाज सोहेल सांकोल एक्सप्रेस। अजीम पटेल उछाल कर खेलने के प्रयास में थे, बल्ले का टप्पे चला कर गेंद गई है सीधे कंपाउंड के अंदर और लो सिंगल की डिक्लेयर हम देख रहे हैं। तो 3 गेंदें 3 रन हमें देखने को मिल रहा है। शुरू में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई, और दूसरी ओर प्रतिस्पर्धी टीम के बल्लेबाजों ने अभी तक कोई जोखिम भरा हुआ स्ट्रोक नहीं खेला है।
गई गेंद नीचे भी थी, तकरीबन सुर्रा बनकर विकेट कीपर के स्थानों में गई है। लहराती हुई गेंद विकेट कीपर के पास जा रही है बाज के ऊपर, क्योंकि पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सके हैं यहाँ दोनों खिलाड़ी। और पावर प्ले की आखिरी गेंद में बैकफुट पर जाकर खूबसूरत तरीके से एक और बार पुल किया है स्क्वायर लेग। और पावर प्ले की आखिरी गेंद में बैकफुट पर जाकर खूबसूरत तरीके से एक और बार पुल किया है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। और देखिए भाई कितनी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा हमें दिख रहे हैं उस स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। बढ़िया फील्डिंग, उम्दा बॉलिंग, 4 रन देते हुए सिर्फ। तो बहुत ही उम्दा बॉलिंग, लाजवाब बॉलिंग। शुरुआती 6 गेंदों में 4 रन बने हैं, कोई विकेट नहीं खोया है इस टीम ने। हाँ, एक और समाप्ति के बाद 4 रन बगैर किसी नुकसान के। जय हनुमान टीम। नंदेश गौड़ा आते हुए बॉलिंग करने के लिए। तो नंदेश गौड़ा के हाथ में गेंद थमाया है टीम के कप्तान ने। तो नंदेश गौड़ा अपने घोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर अब जारी रखेंगे। खुद कप्तान भी है, नंदेश गौड़ा कप्तान। माफ कीजिए, खुद कप्तान भी है, ये हमें खबर मिल रही है। नंदेश गौड़ा स्वयं कप्तान भी है और अब वो जिम्मेदारी को उठा रहे हैं अपने कंधों पे। देखना होगा यहाँ पर ऐसी गेंदबाजी करेंगे नंदेश गौड़ा। और की पहली गेंद थी जोशीपुर दास गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से खेलते हुए सिंगल ही मिला है। काफी चुस्त और मुस्त नजर आए मिड विकेट के फील्डर। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा हमें देखने को मिला है। केवल 1 रन ही मिला है यहाँ बल्लेबाजी टीम को, क्योंकि फील्डिंग बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलती हुई। आक्रामक शैली की फील्डिंग प्रदर्शन हमें देखने को मिली है उस एक मिड विकेट इलाके में, तब जाकर एकमात्र रन बना है बल्लेबाजी टीम के लिए। और बैकफुट पर गए, इस गेंद को धकेल दिया है उससे एक मिड ऑफ इलाके में। मिड ऑफ पर एक फील्डर खड़े हैं और वो अब हरकत में आए। लीजिए एक और सिंगल, एक क्विक सिंगल दोबारा मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। शुरुआती 2 गेंदों में 2 सिंगल हमें देखने को मिल रही है। और ये ओवर की तीसरी गेंद थी, तीसरी गेंद पे भी सिंगल मिलेगा, क्योंकि वहां पर एक और बार बढ़िया फील्डिंग। तो देखिए यहाँ पावर प्ले समाप्त हो चुका है, इसीलिए कप्तान के पास एक सुनहरी मौका है। अपने मन के मुताबिक फील्डिंग सजाने का आज़ादी अब कप्तान को मिल रही है। ये फ्रीडम मिल चुकी है कप्तान को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फील्डर जो है वो 30 घेरे के बाहर अब खड़ा कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 फील्डर खड़ा रखने का सुनहरी अवसर है कप्तान के पास। तो ये देखिए भाई, किसी न किसी एक टीम का तो समय खराब चल रहा है। जब वक्त आंखें फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। जब वक्त आंखें फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। कितना सच है देखो, किसी न किसी टीम का समय तो खराब चल रही है, ये बात तो तय है। ये निश्चित तौर पे मैं कहूंगा कि किसी एक टीम पिछड़ रही है इस एक मुकाबले में। भविष्यवाणी सही निकली करके कह रहे हैं, तो लीजिए भाई, हम तो थोड़ी इंसान है, भगवान तो है नहीं, ताकि हम सारे चीज़ को दूध का दूध पानी का पानी कर सके। जिसकी तकदीर में जो लिखा है वो हम बता सके। अगर ये पावर हमारे पास होती तो हम बता देते। क्या करें, आजकल भगवान ही वो कहते हैं ना भाई, ये जिंदगी की परीक्षा भी कितनी वफादार है। देखो इसका पेपर कभी लीक नहीं होती। ओहो, हमारे कमेंटेटर कह रहे थे छोटे, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। क्या खूबसूरत टाइमिंग था, लाजवाब है हेड पोजीशन। जब आपकी हेड पोजीशन अच्छी होना तब ऐसे संपर्क आपको देखने को मिलेगी। और अंपायर बिल्ली बोर्डन की शैली में ये 6 का इशारा दे रहे हैं। ये एक्शन देखिए अंपायर की, बिल्ली बोर्डन बन गए आज के दिन। सर्वेश सर, ओके सर, फ्लैग झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो 2 ओवर समाप्ति के बाद 14 रन, 2 ओवर मुक्ता है क्या हदलाल को। 2 ओवर समाप्ति के बाद 14 रन बगैर किसी नुकसान के। नागा के हाथ में गेंद थमाते हुए कप्तान, तो क्या नागा कप्तान की उम्मीदें पे खरा उतरेगा या फिर अपना नेचुरल गेम जो है वो उस पर खरे उतरेंगे, हम आगे चलकर देखेंगे। वर्तमान में अच्छा काम करना है नागा को। काफी लंबा रनअप लेकर आते हुए नागा पहली गेंद फेंकने की तैयारी। काफी जबरदस्त गेंद, उस गेंद को बेहतरीन तरीके से खेलते हुए उस एक मिड विकेट इलाके में, और स्क्वायर लेग के फील्डर को तकरीबन 10-15 मीटर भागकर जाना पड़ा था एक गेंद को रोकने के लिए। अंततः उन्होंने उससे एक बाउंड्री लाइन के अंदर ही इस गेंद को रोका था।
तो 3 रन बचाते हुए कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए एक अच्छा खासा प्राइज अंजाम दे रहे हैं फील्डर्स। तो आज के दिन देखिए 2-3 टीमें ऐसी रही है कि पूरा जी जान तोड़ के फील्डिंग करते हुए नजर आई है, जिसमें से पहला नाम आता है नज़ीर सुपर वॉरियर्स का। और ये जो टीम आप देख रहे हैं आज शाम के वक्त पर फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ सांकोले अतिरिक्त उछाल थी, विकेट की मांग कर रहे हैं, विकेट की मांग कर रहे हैं, अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है दूसरी ओर, स्क्वायर लेग अंपायर, नो बॉल। तो देख रहे हैं अंपायर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नो बॉल है। स्क्वायर लेग अंपायर का कहना है कि नो बॉल। प्लीज होल्ड फॉर अ मिनट, थोड़ी देर खामोश रहिए। हेलो, तो भाई ये जो सवाल उठा है ना दोनों टीम की टीम के जहन में, तो ये सवाल की जवाब अब ढूंढने निकले हैं दोनों ऑफिशियल अंपायर्स। एक है सर्वेश, तो दूसरे है अर्जुन कट्टीमनी। अर्जुन कट्टीमनी सर तीसरे अंपायर है। तो दूसरे ऑफिशियल अंपायर जो है वो रेवन। तो भाई मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि थर्ड विकेट अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई, तो यानी कि एक बल्लेबाज को अब वापस लौटना ही है, पेविलियन रास्ता पकड़कर जाइएगा। एक अलग प्लेटफॉर्म है भाई, ये सांकोले बिग बैश के टूर्नामेंट है। यहाँ पर कीमत देखिए थोड़ी बहुत बढ़ गई है आजकल। आज इस एक टूर्नामेंट में आप 4 प्राइजेस देख रहे हो। पहले इनाम 1 लाख रुपए कैश और साथ में जगमगाती हुई ट्रॉफी, और दूसरी इनाम उपविजेता टीम को मिल रहा है 75,000 रुपये, और तीसरी और चौथी इनाम भी आपको देखने को मिल रहा है इस एक प्रतियोगिता में। और इस प्रतियोगिता में पहली मर्तबा हम ये देख रहे हैं किसी प्लेयर को जाकर गोल्डन कॉइन मिलता हुआ। काफी तेजतर्रार गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद डाली है, काफ़ी चतुराई भरी गेंद डालते हुए कहीं ना कहीं गेंद नीचे भी थी, स्किड होकर गेंद सीधी निकल गई है विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। तो डॉट गेंद प्रेशर ज़रूर डाल रही है बार बार गेंद बल्लेबाजों के ऊपर। तो देखिए भाई ये कंक्रीट पिच है, इसमें ज़्यादातर आपको ऊंचाई नहीं देखने को मिलेगा। और बैकफुट पर गए, खूबसूरत तरीके से पुल किया था, गेंद को सीधे थमा बैठे कैच को, उससे एक डीप स्क्वायर लेग फील्डर के हाथ में। और लीजिए जो जाल बिछाया गया था स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, उसी जाल में अटक कर अब वापस जा रहे हैं। अजीम आज आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, बिल्कुल इतने सारे रन नहीं बने हैं अजीम के बल्ले से, और इसीलिए ये निराशा साफ झलक रहा है उनके चेहरे पे। चाहे तो आप भी देख सकते हैं कितने नाखुश है। ये स्ट्रोक खेलने के बाद पता चल गया था लगभग उन्हें कि यहाँ मैं फंसा करके, बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसे कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसे थे, वैसे ही यहाँ अजीम भाई भी फंस गए हैं उस एक चक्रव्यूह में। ये चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु को फंसाया था, लेकिन यहाँ पर अजीम को ये चक्रव्यूह रचकर फंसाया गया है। बहुत बड़ी विकेट है अजीम की। अरुण दोडमनी चांद करने के लिए आ चुके हैं, अब स्ट्राइक पर खड़े होते हुए पॉपिंग क्रीज के ऊपर खड़े हैं। पहले गुड्डे के बैठ के स्वीप करना चाहा, बुरी तरीके से छकाया गेंद ने सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में गई है बिना किसी रन के। डॉट गेंद के साथ और किस तो अगला मुकाबला जो है वो नजीर सुपर वॉरियर्स और टीम 13 स्काई के बीच में होने जा रहा है। तो दोनों टीम के कप्तान को तैयार में रहना होगा, क्योंकि अगला मुकाबले की टास्क जो है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकती है। और ये देखिए टॉपेज लगकर गेंद गई है सीधे इससे बिरला हाउस। सुहास सावंत आए थे गेंद लेकर, पहली गेंद में सिंगल खर्च किया है। अब ओवर की दूसरी गेंद थी, बिल्कुल टांग पे डाला था, बहुत जल्दी फर्क लिया था ये चीज को।
और बढ़िया नियंत्रण देखने को मिला था यहाँ बल्लेबाज के द्वारा। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से नीचे झुके और हल्का सा टैप किया था गेंद को स्क्वायर लेग के इलाके में सिंगल लेते हुए बल्लेबाज अरुण दोडमनी। और इस बार मधुर आवाज बनने से एक और बार स्क्वायर लेग फील्डर के हाथ में गेंद। तो वही स्क्वायर लेग के फील्डर आज दोपहर में क्या खाकर आए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चीज़। देखिए इतनी ज़बरदस्त फील्डिंग वहाँ आपको देखने को मिली है ना। ये एक बार नहीं, एक दो दफ़ा आप करते हो वो तो ठीक है, लेकिन आप बार बार वो काम कर रहे हो ना, तब पता चलता है कि आप किस हद तक मेहनत किया होगा। तो ये बहुत सारा मेहनत है स्क्वायर लेग फील्डर के द्वारा। बहुत बढ़िया ये कैचेस हमें देखने को मिलते हुए, 2-3 कैचेस पकड़े गए और कई सारे रन भी बचाया है इस स्क्वायर लेग के फील्डर ने। तो अब नए बल्लेबाज को भी आना पड़ रहा है इसी बीच बल्लेबाजी करने के लिए, और वो 5 नंबर पर आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए कुणाल नायक। ऑक्शन में काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा था एक खिलाड़ी को खरीदने के लिए। तो ये ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट है, 10 टीम के लिए ये टूर्नामेंट आयोजित किया है। खास तौर पे संकोले पंचायत प्लेयर को प्रमोट करने के लिए ये संकोले बिग बैश क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है संकोले पंचायत ग्राउंड पर। और घुटने के बल पर बैठ कर इस गेंद को खेलना चाहा, ठीक से पल्ले पे आए नहीं है, गेंद जाकर लगी है पैर पे टकराने के बाद गेंद स्क्वायर लेग के इलाके में चली गई। उससे स्क्वायर लेग के इलाके में फील्डर खड़े थे, अब वो हरकत में आ रहे हैं, तो एकमात्र रन बना है इसी बीच। 20 रन 3 विकेट 3.5 ओवर के खेल में। एक और बार जबरदस्त स्ट्रोक और इस बार उड़ाया गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन फील्डर के सर के ऊपर से। लॉन्ग ऑन फील्डर अब दर्शक बनकर खड़े हो जाएंगे वहां। ये 6 के साथ अब टोटल स्कोर बनी है 26 26 4 मुक्ताय के 26 4 ओवर समाप्ति के बाद 26 रन 3 विकेट। क्रिंज भाई आकाश, तो ये सोशल मीडिया के स्टार है भाई, तो 1 नंबर की जर्सी पे है ना, ये खिलाड़ी के लेकर चर्चाएं चल रही है कमेंट्री बॉक्स में। भाई वर्सेस भाई, कुणाल पांड्या वर्सेस हार्दिक पांड्या। तो आजकल ये दोनों खिलाड़ी एक टीम में नहीं नजर आएंगे आपको। एक खेलता है आरसीबी टीम के लिए, तो दूसरे खेलते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ घूमी है और अंपायर का कहना है कि नो बॉल। थोड़ी सी चर्चाएं ज़रूर चल रही है शायद एक चीज़ को लेकर, तो स्क्वायर लेग अंपायर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नो बॉल है, नो बॉल रहेगी और नो बॉल दिया भी है, तो अंपायर के डिसीजन से आपको सहमत रहना है, क्योंकि अंपायर ही उच्चतम न्यायालय है भाई, दे आर द सुप्रीम कोर्ट। उनका कहना मानकर खेल को आगे बढ़ाइए। वो उच्चतम न्यायालय होते हैं, सर्वोच्चम न्यायालय आप कह सकते हो। उच्चतम न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट, सर्वोच्चम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। तुम लोग बाहर है सीधा बाहर है, तुम लोग बाहर ही है, तुम्हारा पॉइंट से भी गंदा है। बाहर निकल कर आ गए थे और शायद लंगोन के इलाके में खेलना चाह रहे थे। जब उन्हें पता चली कि गेंद थोड़ी बहुत कांटा बदल रही है करके, तब आगे चले और बल्ले का आउट साइड एज लगते ही गेंद थोड़ी बहुत दिशा बदल कर गई है उस स्क्वायर लेग के इलाके में। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को तकरीबन 10-15 मीटर भाग कर आना पड़ा उस गेंद को फील्ड करने के लिए। जब तक आकर गेंद को फील्ड करते, पलट कर थ्रो करते, इसी बीच 1 रन छुड़ाने में कामयाब हुए दोनों खिलाड़ी। और एक और बार सिंगल मिल रहा है। सिंगल से उतनी ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा सकते आप गेंदबाज के ऊपर। अगर गेंदबाज को चोट पहुंचाना है तो आपको बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे।
लंबे लंबे हिट की सख्त ज़रूरत है यहाँ, क्योंकि मात्र 3 गेंदें शेष है इनिंग्स की, तो कम से कम 10 रन तो आना ही है हर हाल में। और शॉट में तो दम कम है, क्या ताकत काफी है, बिल्कुल ताकत काफी है। और एक धनाता हुआ छक्का, बल्लेबाज कुणाल नायक के बल्ले से काफी जबरदस्त 6 रन के आगाज होते ही टोटल स्कोर 36 है, 36 पर 3 विकेट। हाँ तो 40-45 एक सम्मानजनक टोटल स्कोर खड़ा करने की और आगे बढ़ रही है टीम। तो देखना होगा, एक और जूसी पुल्टा से इस बार भी उड़ाया है गेंद को हवा में, इस बार मिड विकेट फील्ड के ऊपर से दे मारा है, एक और लंबा छक्का। और एक 6 आया तो लगातार 2 गेंदों में 2 छक्का आ चुके हैं अब। तो पिछली 2 गेंदों में आए 12 रन टोटल है, 42 4.5 ओवर में। एक गेंद और आना बाकी है, एक और गेंद आना बाकी इनिंग्स की। तो सलाम है उस माँ को जिसने तुम्हें जन्म दिया है। काफी जबरदस्त स्ट्रोक था, 6 गेंद में 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और बार जोर से मारने के प्रयास, अपने फ्रंट फुट को ज्यादा ही स्ट्रेच कर बैठे थे, कहीं ना कहीं वो एक वजह था कि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला है। और लीजिए डांट के साथ इनिंग्स की समाप्ति। टोटल है 42, जीतने के लिए चाहिए 43। तो अगला मुकाबला टास्क के लिए नजीर सुपर वॉरियर्स और टीम 13 स्काई के बीच में अगला मुकाबला खेला जाएगा इसी मैदान पर। तो दोनों टीम के कप्तान को अब जल्द से जल्द आना होगा टास्क के लिए। 43 रन चाहिए जीतने के लिए। तो अब अंकों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ कमेंटेटर भी जुड़ जाएंगे आपके साथ। तो चलिए स्वागत है हरीश सर का कमेंट्री बॉक्स में, अंग्रेजी कमेंटेटर जो कि जबरदस्त आवाज़। It's time for the toss. Next game, very crucial game for this particular group. This is match number 8 that is coming up next. The team that has won 3 out of 3, Nazir Super Warriors, and the team that has won 2 out of 2 so far, Team 13 Sky. So if Nazir Super Warriors win the next one, they are through straight away at the top of the group, winning 4 out of 4. But if they lose and if Team 13 Sky win that one, that will be 3 out of 3 and Team 13 Sky will be at the top, but they have to play the last game against Friends Group of Sakwar. So very interesting this particular game between the 3 teams. So Nazir Super Warriors, in spite of playing so professionally, so good, please make it fast. Umpires match begin karat. Jai Hanuman, fielders are in the middle. I request the batters of Friends Group of Sakwar to please take the field. Fast. 43 runs required to win here for Friends Group of Sakwar to win the second game and to make this group little more interesting. And if Jai Hanuman loses this one, they are out of the race. सोहेल ये नीचे बॉल है क्या? ये नीचे बॉल का डब्बा है, इसे दे। Match begin, batters match begin here. Friends Group of Sakwar, batters please come fast. Meanwhile, Team 13 Sky won the toss, electing to field first. Nazir Super Warriors will be batting. They have been invited to bat first. Not a bad choice here for both the teams. Just 43 runs required. This is game number 7, day number 1. So Friends Group of Sakwar have got a big chance. If they win this one, and they have to hope for a loss of Team 13 Sky in the next game, and then last game is going to be the knockout game.
So they are hoping for a victory here for them. Friends group of Sakwal. Jai Hanuman has to win this one and wait for the other results to work in their favor. So everything to play. Nazir Super Warriors somehow they have also not made it through. No teams has made it through now till now. It's gone through straight through the batter trying to play across the line. That's a typical shot. Stand and deliver without much sort of fit movement. Nandesh Gowda starting with the dot ball. Nandesh and Chandan. Pretty good action. Arun Dodabani comes steaming in. Clean run up, very good action. Swung away on the leg side and starts off with a boundary. Just missed the length on that occasion. Bowled a lower full toss, a perfect height for the batter to swing, and he gets the gap, finds the boundary. That's what he needs to do. He needs to learn. First one was back of length, perfect. The second one just lost the focus and bowls a full toss. That consistency, what we have seen from Sohail, has not been seen from many of the bowlers. Another one, this is in the air, should be taken straight away, lower full toss one, chose the wrong option. He should have gone maybe across the mid wicket region. He wanted to just lift the ball over the mid-off region, could not get the elevation, went flat, went straight to him, no more error there from the fielder, marks the end of a wicket. First wicket taken by Jai Hanuman is 4 for 1. Oh, smacked it. What a shot. And brother hitting the brother. They will definitely have a talk at night at home about this 6-1. It is a thunderous shot there. And showing that I can whack the ball around. Brilliant start against the brother. 10 straight away on the board. We're just into the first over. A lovely shot. Advancing down and whacking the ball into the extra cover region. He's all pumped up. He's punching in delight. He knows how important it is. Whether it's his brother or at the bowling mark, it doesn't matter for him. It's the team that matters at this stage. Friends group of Sakwal has got a good start. 14 runs on the board. In the air, but landing safely. Lovely slower ball, change of pace. Try to play the pull shot, missing it. The good first over. In spite of picking up a wicket, I think this over has gone in favor of Friends group of Sakwal. It's 15 for 1 after 1. Very, very interesting, very tricky here in this group A. If Jai Hanuman loses this one, Bajrangi and Jai Hanuman are out of the race. Oh, what a shot! Really hit that so well. Absolute brutal escaping attack. Waited for that ball. And that swing of the bat, absolutely stunning. Cringe boy Akash is doing it here for his team. 21 for 1. Another one. He's got great and fast hands and he gets himself into the position, gets it lower, bends his knees down. This time in the air, she'll find a boundary. She'll find a boundary. Pick the space really well there on the leg side. Wanted a 6, could not get at the middle, but finds the space nicely in the mid-wicket region. Let's just go to 26. They are racing at the moment. Third defeat on the cards here for team of Jai Hanuman. If they don't do
anything seriously here. They need one good over with couple of wickets. So 26 for 1, just the second over. Both the batters are striking well, especially Akash. I think he was taken for plenty of runs in his last over, so he's all furious. High chance of a catch, man down, and he drops it, and Akash just easily jogs for a second. I think just overran there, just in front, and the ball just going back behind. Difficult for him later on, judging not to perfection. Since should be a chance, this should be taken. Yes, trying to go inside out, got the leading edge, straight to the point fielder, and finally the partnership has been broken. The second wicket has been taken here by the bowler of Jayanuman as Friends group of Sakwa lose the second wicket on 28 after completion of 2 overs. So another 15 runs required in 18 balls. Batsman, make it fast please. थोड़ा जल्दी कीजिए. So it's Akash now. Akash and Akash. Akash square at the striker, at the non-striker. In comes the young bowler. Prashant. Let's see how much runs we get here. Just going to be a single. A full toss on the body. You just played it fine. Hitting the ball there. And going out to the fielder in the deep square leg region. Moves the score to 29. Just 14 more runs required. As the young bowler Prashant has been given an opportunity. There's a chance of taking a catch and taking a wicket. He does a good job. Young bowler has taken a good wicket here. It's a good thing that Jayanuman are giving an opportunity for the young bowlers to showcase their talent. This is the stage. New batter, please make it fast. Matsa begin here. Jaldi kijiye thoda. Shiva. So Akash comes and Akash goes back without troubling the scorer. In comes Shiva. Down the leg side. Well, he's trying hard to impress here, certainly. Because when you're playing a tournament like this one in front of your home crowd, you are always excited to perform. Just the local crowd, some local support. Excellent bowling, right in the block hole. He has already picked up a wicket, and whenever you do that for a young boy, you are always looking to perform with your full potential, with extra energy, with extra zest. Good over so far. That's what you want to see. That's why Sakwar Big Bash has been organized. In the air, a chance of taking another one. Miscued and dropping shot. Single will take the score to 30. Right in the block hole. Superb over here from the young boy. Just 4 runs considered in this over and picks up a crucial wicket. So marks the end of over number 3 is 32 for 3. 11 needed in the last 12 balls.
So first ball begins with a dot ball. 11 required of 11. Very much potential, and he whacks the ball. That was a full toss. He gets into a very good position to play on the leg side and hits it pretty long. Now just 5 needed. 1-6 and that will be all over. What an innings from Akash Dodamani, popularly known as Cringe Boy on the social media. Lovely, lovely, absolutely fine piece of batting, quality shot here. Just putting the ball in the vacant space, and look at the power behind. It just comes with a skinny nature, not too strong, not too muscular, but backs the punch while hitting. And he has been beaten there in the defenses. So he's not looking strong in defenses. He's better off in the attacking style. He does that good job. Now the scores are tied. He just one run away. Friends group of Sakwa to win this one. And they are running for the single. Chance of a run out, but excellent innings. A match winning knock here from Cringe Boy Akash. Well, he was taken for plenty of runs in the last over, and he wanted to take the fury out on the bowlers. He did that. A thunderous approach right at the start, taken against the leg breaker, leg spinner, and once again the left arm orthodox was also not spared. And this innings will give him a lot of confidence to Akash and also the camp of Friends group of Sakwal as they win the second one out of the 3 games. That keeps the group wide open, absolutely wide open here at Sakwal Big Bash. Player of the match goes to Akash Dodamani for his fabulous knock in the run chase. Coming up next, match number 8. Team 13 Sky versus the team of Nazir Super Warriors. Toss won by Team 13 Sky, opting to field first. And it's match number 8 coming up now in the voice of Santosh. आकाश क्रिंज माय को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है हमारे संगमेश जयरुल सर के हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है और संगमेश सर भी जुड़े हैं उससे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। तो पुशअप्स लगाना ही है, सोशल मीडिया के स्टार पुशअप्स लगाइए। 10 पुशअप्स काफ़ी है, अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल ये वीडियो जो है ना वो काफ़ी वायरल हो चुका है पूरे सोशल मीडिया में। आकाश का 10 पुशअप्स मार। ये 10 पुशअप कितने का है जी? ये 10 पुशअप्स कितने का है जी? तो टीम 13 Sky जल्दी आने के बोलो। won the toss and they decided to bowl first as well. ये 13 Sky और नज़ीर सुपर वॉरियर्स। तो ये जो मुकाबला है नज़ीर सुपर वॉरियर्स और टीम 13 Sky के बीच में, टीम 13 Sky 12th मैन को बुलाओ। ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय अब वो ले चुके हैं। तो दोनों टीम के 12th मैन को अब आना होगा यहाँ कमेंट्री बॉक्स में, स्कोरर के करीब आकर आपको बैठकर हमें पूरी जानकारी देनी होगी। सुनील लमानी और अमित नायक दो सलामी जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर है सुनील लमानी। गेंदबाजी का मोर्चा कौन संभाल रहे हैं? सोनू पुट्टी के हाथ में गेंद है। अनुभव तो उतना खास है नहीं फिर भी, और हुनर देखिए कितनी ज़बरदस्त है। टैलेंट ऐसा है कि जिसको निहारते निहारते आप थकेंगे भी नहीं। इनक्रेडिबल टैलेंट है। तो ये देखिए थोड़ी सी हिचकिचाहट रन पे दोबारा लौट रहे हैं वापस बॉलिंग मार्क पर, और कि पहली गेंद फेंकने की तैयारी में थोड़ी सी हिचकिचाहट हमें देखने को मिल रही है सोनू शर्मा के द्वारा। सोनू शर्मा की पहली ओवर और पहले ओवर की पहली गेंद अब फेंकने की तैयारी।
वाह क्या बढ़िया गेंद डाली है भाई, बिल्कुल अच्छी लाइन और लेंथ पकड़कर गेंदबाजी करते हुए। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बहुत बाहर रखा था और उस गेंद को छेड़छाड़ की थी, हल्का सा टैप किया, हल्का सा उस गेंद को स्टीयर किया था थर्ड मैन के इलाके में। सिंगल ही मिला यहाँ बल्लेबाज सुनील लवानी को। इस एक सिंगल के साथ साथ टीम का भी खाता खोल रहे हैं सुनील लवानी और अपना खाता भी खोलते हुए। अब स्ट्राइक पर पहली मर्तबा अमित नायक हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछली गेंद के बाद पिछली गेंद में सिंगल आया था तब जाकर स्ट्राइक जो है वो अब अमित नायक के हाथ में मिल रहा है। तो ये देखिए पावर प्ले चल रहा है भाई, इसीलिए यहाँ थोड़ी सी फील्डिंग जमावट में इधर उधर फील्डर को भटकते हुए हम देख रहे हैं। और विकेट मिलने की चांसेस थी ज़रूर, इसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत अच्छी सोच रचा था बल्लेबाज ने कि कम से कम उनकी कोशिश यही थी कि कम से कम एक्स्ट्रा कवर को क्लियर किया जाए। एक्स्ट्रा कवर को लगभग क्लियर कर लिया था, लेकिन लॉन्ग ऑफ फील्डर को भेदने में थोड़ी सी चूक हुई है, क्योंकि लॉन्ग ऑफ फील्डर देखिए तकरीबन 15-20 मीटर भागकर आकर उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए हैं। 2 रन ज़रूर बनाए। और ये देखिए ये एक और अच्छी गेंद इसी बीच हमें देखने को मिल रही है। साफ और सुथरी फील्डिंग के चलते रनों की कोई गुंजाइश नहीं देखने को मिली है। एक सिली मिड विकेट इलाके में एक फील्डर खड़े थे और उनसे कोई चूक नहीं हुई है। और डॉट गेंद के साथ साथ अब मनोबल भी ऊंचा है, थोड़ा मनोबल भी बढ़ता हुआ गेंदबाज में। ओ एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, बिल्कुल यॉर्कर डिलीवरी थी, पहले से भांप लिया था उस एक चीज़ को। अगर ये गेंद को पीछे जाने देते तो यकीन मानिए ये गेंद मिडिल स्टिक पर जाकर ज़रूर टकराने वाली थी। तो कहीं ना कहीं ये जो यॉर्कर के चलते कॉन्फिडेंट देखिए, कॉन्फिडेंट लेवल देखिए 7वें आसमान पे है इनका आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ता हुआ गेंदबाज में और वो प्रेशर बढ़ती हुई बल्लेबाज के ऊपर। और टप्पा खाने के बाद गेंद अधिकतर बाहर की तरफ घूमी है और बहुत बाहर थी ऑफ स्टंप से, तब जाकर अंपायर को ये वाइड का इशारा देना पड़ रहा है। तो लीजिए ये एक अतिरिक्त गेंद भी अब फेंकने में मजबूर हो जाएंगे गेंदबाज सोनू शर्मा। 4 गेंदें हो चुकी है और एक अतिरिक्त गेंद वैसे फेंक चुके हैं वाइड के रूप में।